वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सब ग्रुप क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। अब सब ग्रुप से ही रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हमें करने हैं, जैसे कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप, इनवर्स इमेज ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। ठीक, तो पहले इन दो थ्योरम्स को देखेंगे, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सब ग्रुप से रिलेटेड, उसको हम लोग करेंगे। तो जो पहला थ्योरम है आज का, थ्योरम ये है, ये कहता है होमोमॉर्फिक इमेज मीन्स इमेज थ्रू अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। ये भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ठीक, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें एक होमोमॉर्फिज्म लेना है दो ग्रुप्स के बीच में, और ये मान लेना है कि मान लेते हैं H जो है वो G1 का सब ग्रुप है, तो दिखाना होगा कि f ऑफ H भी क्या होगा, वो भी एक सब ग्रुप होगा। अब चूंकि f ऑफ H जो सबसेट होगा वो G2 का हो जाएगा, तो f ऑफ H को क्या दिखाना होगा कि वो G2 का सब ग्रुप होगा। तो ले लेते हैं कोई होमोमॉर्फिज्म, लेट f फ्रॉम G1 to G2 बी एनी होमोमॉर्फिज्म। ठीक, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, एंड लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G1, H बी सब ग्रुप ऑफ G1। ठीक, नाउ टू शो f ऑफ H इज सब ग्रुप ऑफ G2, to show f of H is subgroup of G2। अब कोई सबसेट, हमने एक थ्योरम किया है कि कोई सबसेट कब सब ग्रुप होता है। मान लीजिए H कोई हमारा सबसेट है G का, तो H हमने एक क्राइटेरिया निकाला था। पहला तो डिफिनीशन ये है सब ग्रुप का कि कोई सबसेट है अगर ग्रुप का, और अगर वो खुद ही ग्रुप बन जाए तो वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। लेकिन बार बार चारों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती, जो कि एक लेंदी टास्क है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्राइटेरिया, एक शॉर्टकट निकाला था और उसे प्रूव भी किया था कि अगर कोई हम A और B H में लेते हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू H, अगर A और B इनवर्स भी H में बिलोंग करता है तो H क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। तो अब हमें f ऑफ H को सब ग्रुप दिखाना है G2 का, तो क्या करना होगा, f ऑफ H में दो एलिमेंट लेना होगा और इस कंडीशन को वेरीफाई करना होगा। तो पहले देख लेते हैं f ऑफ H है क्या। f ऑफ H क्या है भाई, f जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ है, G1 से G2 में है, G1 से G2 में है। और जो H है वो G1 का सब ग्रुप है, मीन्स H हमारा यहाँ कहीं है। तो जब इस पर f अप्लाई होगा, मीन्स f ऑफ H निकालेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ये सेट हमारा क्या होगा, f ऑफ H होगा। अब इसी सेट को हमें डिस्क्राइब करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के होंगे, f ऑफ स्मॉल h टाइप के होंगे, जहाँ पर जो h होगा वो हमारी कैपिटल H का मेंबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई h है तो वो f उसे कहाँ भेज देगा, f ऑफ H पर भेज देगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट की डिफिनीशन बना सकते हैं। अब हमें इसे दिखाना है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इस सेट में दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, लेट, मान लीजिए लेट FC एंड FD। ठीक, या FA FB ले लीजिए, CD का क्या मतलब है, FA एंड FB बिलोंग्स टू FH। ठीक, इसमें हमने दो एलिमेंट ले लिया है। अब हमें क्या दिखाना होगा सब ग्रुप क्राइटेरिया से कि FaO2 FB इनवर्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, f ऑफ H में बिलोंग करेगा। ये हमारा टारगेट है, ये हमें दिखाना है। अब देखिए अगर FA और FB FH में हैं
तो ए और बी कहाँ रहा होगा, दिस विल इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स टू, ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो ए बी है वो एच में होगा, दिस विल इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स टू एच। और एच क्या है, एच एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के कारण ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, AO1 B इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बात सही है। और ये क्यों हुआ, सिंस एच इज सब ग्रुप, चूंकि एच क्या है, एच एक सब ग्रुप है। ठीक, अब AO B इनवर्स जो है वो एच में है, तो F ऑफ AO B इनवर्स कहाँ होगा, FH में होगा। सो दिस विल इम्प्लाई F ऑफ AO1 B इनवर्स बिलोंग्स टू F ऑफ H। नाउ गिवन दैट F इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो ये F डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, FaO2 FB इनवर्स, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, FH में बिलोंग कर जाएगा। अब हमें पता है FA का इनवर्स F ऑफ A का होल इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, FaO2 FB इनवर्स बिलोंग्स टू FH। और यही हमें चाहिए था, सब ग्रुप चेक करने के लिए यही चाहिए था। तो क्या हो गया, 10 F ऑफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G2, इज ए सब ग्रुप ऑफ G2। ठीक, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है तो उस होमोमॉर्फिज्म के थ्रू किसी भी सब ग्रुप का जो डायरेक्ट इमेज होगा वो हमारे कोडोमेन के ग्रुप का सब ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे कि अगर अब G2 में कोई सब ग्रुप लें इस साइड में और उसका इन्वर्स इमेज G1 में आ जाएगा, तो दिखाना है अब कि जो G1 में उसका इन्वर्स इमेज आएगा वो भी एक सब ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट थ्योरम हो जाएगा हमारा ये, चलिए होमोमॉर्फिक इन्वर्स इमेज कर लेते हैं, बस ये चेंज होगा। मीन्स इन्वर्स इमेज किसके थ्रू देखी जा रही है, किसी होमोमॉर्फिज्म के थ्रू देखा जा रहा है, एक जनरल मैप नहीं है, होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने मान लिया कि F फ्रॉम G1 टू G2 कोई होमोमॉर्फिज्म है, और जो अब हम लोग सब ग्रुप लेंगे वो G2 का ले लेंगे। ठीक, तो क्या दिखाना होगा, नाउ टू शो F इनवर्स H इज सब ग्रुप ऑफ G1, F इनवर्स H इज सब ग्रुप ऑफ G1। तो पहले F इनवर्स H को डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें क्या एलिमेंट्स हैं। तो फिर से पिक्चर से हम लोग समझते हैं, F हमारा किन के बीच में है, G1 के और G2 के। अब जो H हमने लिया है वो इधर लिया है, तो इस पर जब F का इन्वर्स ऑपरेट होगा तो ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, F इनवर्स H होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि F इनवर्स H में जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट हैं वो G1 के हैं, और G1 के वो सारे एलिमेंट हैं कि अगर उनका हम डायरेक्ट इमेज लें तो कहाँ आ जाए, H में आ जाए। मीन्स F इनवर्स H कंसिस्ट ऑफ दोज X बिलोंग्स टू G सच दैट Fx बिलोंग्स टू H, जिनका डायरेक्ट इमेज कहाँ बिलोंग करे, H में बिलोंग करे। तो इसमें दो एलिमेंट हमें लेने हैं और दिखाना है। अगर मान लीजिए A और B चूज़ करते हैं तो दिखाना पड़ेगा A और B इनवर्स भी कहाँ होगा, F इनवर्स H में होगा। तो ले लेते हैं दो एलिमेंट, लेट चलिए मान लीजिए A और B है, A कॉमा B बिलोंग्स टू F इनवर्स H। ठीक है, इसमें हमने दो एलिमेंट ले लिया। अब अगर ये F इनवर्स H में है, इसका मतलब क्या है इसकी डिफिनीशन से, कि जो FA है वो भी H में बिलोंग करेगा और FB भी H में बिलोंग करेगा। ठीक, अब FA और FB दोनों क्या हो गए, H के मेंबर हो गए।
और एच हम क्या लेके चल रहे हैं, सब ग्रुप लेके चल रहे हैं। तो सब ग्रुप की क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, FaO1। अच्छा, H जो है वो सब ग्रुप है G2 का, तो ऑपरेशन O2 का यूज होगा। FP इनवर्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये H में ही बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस H इज सब ग्रुप, सिंस H क्या है, सब ग्रुप है। अब देखिए, अब सिंस F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर होमोमॉर्फिज्म डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो बाहर भी निकल सकता है। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, F को आगे ले लेंगे, AO1 B इनवर्स आ जाएगा। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, सिंस F इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से हुआ। तो अगर F इस एलिमेंट का AO1 B इनवर्स का इमेज जो है डायरेक्ट इमेज H में है, तो इनवर्स इसका अगर हम लगा दें दोनों तरफ F का, तो क्या मिल जाएगा हमें कि AO1 B इनवर्स F इनवर्स H में बिलोंग करने लगेगा। और यही तो हमें दिखाना था, A और B हमने F इनवर्स H में लिया था और दिखा दिया AO1 B इनवर्स कहाँ है, F इनवर्स H में है। और इसका मतलब क्या है कि जो F इनवर्स H है इज सब ग्रुप ऑफ G1। ठीक, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि इनवर्स इमेज ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, वो भी एक सब ग्रुप होता है। चलिए अब एक डिफिनीशन हम लोग बनाएंगे, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। भाई मान लीजिए दो ग्रुप है हमारे पास, G1O1 और G2O2, और उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है F। तो अब होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी प्रॉपर्टी से ये बात तो क्लियर है कि जो उधर की आइडेंटिटी होगी वो इधर की आइडेंटिटी पर जाएगी F के थ्रू। बट ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिटी के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी आइडेंटिटी पर आ रहे हों, तो वही हम लोग एक सेट कंसीडर करेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G1 विच गोज टू आइडेंटिटी ऑफ G2। तो वही जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन भी हमारा सब ग्रुप बनाएगा, और उस सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। चलिए तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाएंगे कि वो सब ग्रुप बनेगा। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो चलिए पहले कोई होमोमॉर्फिज्म हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट F फ्रॉम G1 to G2 बी एनी होमोमॉर्फिज्म, कोई भी क्या है होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ F is denoted by cur F and is defined as cur F equals to, तो हमने क्या बताया कि G1 के वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो कहाँ जा रहे हों, G2 की आइडेंटिटी पर जा रहे हों, मीन्स Fx इक्वल्स टू G2। तो ये सेट क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ F कहलाएगा। अब इसे हम दिखा देते हैं कि जो ये है ये सब ग्रुप बनाएगा, कर F इज सब ग्रुप ऑफ G1, चूंकि ये G1 का ही सबसेट है। ठीक, तो फिर से इसमें दो एलिमेंट लेना होगा और दिखाना होगा कि A और B इनवर्स कहाँ है, कर F में है। तो लेते हैं दो एलिमेंट इसमें, लेट A, B बिलोंग्स टू कर्नल F। हमें क्या दिखाना होगा, A और B इनवर्स भी कर्नल में होगा। अब चूंकि A और B कर्नल में है तो इनकी इमेजेस क्या होंगी, FA भी हमारा E2 पर जाएगा और FB भी हमारा कहाँ जाएगा, E2 पर जाएगा। बात सही है। अब हमें दिखाना है कि जो A और B इनवर्स है वो भी कर्नल में है,
तो ए ओ बी इनवर्स कर्नल में कब होगा? जब एफ ऑफ ए ओ बी इनवर्स क्या हो, वो भी E2 पर जाए, तो ऑलरेडी ए ओ बी इनवर्स कर्नल में आ जाएगा। नाउ कंसीडर, चेक करते हैं ये कहाँ जाएगा। नाउ कंसीडर एफ ऑफ ए ओ वन बी इनवर्स, अगर हम दिखा दें कि ये भी E2 पर जा रहा है तो काम हो जाएगा। नाउ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? एफ ए ओ टू एफ बी इनवर्स, सही है। और ये क्या हो जाएगा? एफ ए ओ टू एफ बी का होल इनवर्स। नाउ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ कर्नल, सो दे विल मैप ऑन टू E2, तो ये भी E2 हो जाएगा और ये भी E2 हो जाएगा, एंड E2 O2 E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। मीन्स AO1 बी इनवर्स की इमेज जो है वो F के थ्रू E2 पर जा रही है और ये कर्नल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा? AO1 बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल F। तो ये जो स्पेशल टाइप का हमने सबसेट बनाया किसी होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, वो क्या हो गया? वो सब ग्रुप भी हो गया। इनफैक्ट आगे हम लोग जब पढ़ेंगे यूनिट 2, तो उसमें एक सब ग्रुप स्पेशल टाइप का होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि जो कर्नल एफ होता है वो सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं होता है, नॉर्मल सब ग्रुप जीवन का होता है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है, उसे भी कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर कोई होमोमॉर्फिज्म दिया है तो उससे एसोसिएटेड एक सबसेट हमने हमेशा कंस्ट्रक्ट हम कर पाएंगे, जो कि क्या होगा? कर्नल होगा। अब ये अगर हमें होमोमॉर्फिज्म को 1-1 दिखाना है तो उसमें ये मदद करता है। तो अगला थ्योरम हमारा वही होगा कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1-1 है, मीन्स वो मोनोमॉर्फिज्म है, तो उसका जो कर्नल होगा उसमें सिर्फ जीवन की आइडेंटिटी आएगी, मीन्स वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा? इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। मीन्स अगर 1-1 है तो कर्नल सिंगलटन आइडेंटिटी, और कर्नल अगर सिंगलटन आइडेंटिटी है तो मैप क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। तो इसी को थ्योरम बना लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम G1 to G2 बी अ होमोमॉर्फिज्म, then f is 1-1 if and only if, यदि और केवल यदि क्या हो जाए? कर्नल f कंसिस्ट ऑफ सिंगलटन एलिमेंट E1, ठीक, वेयर E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G1। चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो टू साइडेड प्रूफ है, एक बार 1-1 मानना है, दिखाना है कर्नल में आइडेंटिटी होगा, और एक बार कर्नल में आइडेंटिटी मानना है और क्या दिखाना है कि f जो होगा वो 1-1 हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि f 1-1 है। लेट f फ्रॉम G1 to G2 बी एनी 1-1 होमोमॉर्फिज्म, मीन्स मोनोमॉर्फिज्म। ठीक, 1-1 है तो क्या होगा? कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी होगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ कर्नल में। लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है। अब अगर हम दिखा दें कि ये जो ए है इसके पास E1 होने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा। अब ए अगर हमने कर्नल में लिया है तो एफ ऑफ ए क्या होगा? ये E2 होगा, ठीक, और हमें ये भी पता है कि E1 भी हमारा कहाँ जाता है? E2 पर जाता है। ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से। अब F मोनोमॉर्फिज्म है, मीन्स F जो है वो 1-1 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? A भी E1 पर जा रहा है, A भी E2 पर जा रहा है, और E1 भी E2 पर जा रहा है। मीन्स दो एलिमेंट्स E2 पर जा रहे हैं, जो कि गड़बड़ है, क्योंकि F क्या है? 1-1 है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। सो A मस्ट बी इक्वल टू E1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्नल F है उसमें सिर्फ क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, अगर जो F है वो मोनोमॉर्फिज्म है। नाउ कन्वर्सली सपोज
दैट कर्नल एफ कंसिस्ट ऑफ सिंगलटन आइडेंटिटी। नाउ टू शो एफ इज़ 1 1। अच्छा, 1 1 दिखाने का क्या तरीका होता है, दो एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेते हैं और दिखाते हैं एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो वही तरीका अपनाते हैं। नाउ लेट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक, जहाँ ए और बी हैं वो G1 के एलिमेंट हैं। दिखाना क्या पड़ेगा हमें कि ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब नाउ जो एफ है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, FaO2 FB इनवर्स इक्वल्स टू E2, ठीक। FB इनवर्स हमने दोनों साइड से ऑपरेट करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस F इज अ होमोमॉर्फिज्म तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंस F इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब AOB इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी पर जा रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल क्या हो जाएगा, ये कर्नल एफ में बिलोंग कर जाएगा। और कर्नल एफ हम लोग सिर्फ सिंगलटन आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट बिलोंग किया है इसको भी इवन होना पड़ेगा। नाउ ऑपरेटिंग बोथ साइड्स बाय बी फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एफ मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ट्रिवियल होगा, और अगर कर्नल ट्रिवियल है तो एफ क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा। चलिए एक और थ्योरम है कर्नल से रिलेटेड, उसको भी करते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे Z+ के सब ग्रुप का नेचर क्या होता है, Zm+ के सब ग्रुप का नेचर क्या होता है, और दोनों स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं। तो इस थ्योरम के बाद हम लोग उसी को देखेंगे। नाउ थ्योरम, मान लीजिए जो F है वो G1 से G2 में कोई होमोमॉर्फिज्म है, B या होमोमॉर्फिज्म, ठीक। और मान लीजिए H कोई सब ग्रुप है G1 का, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G1 सच दैट, और ऐसा सब ग्रुप है कि कर्नल F का इसमें कंटेंड है। कर्नल F क्या है, G1 का सब ग्रुप वो भी होगा, तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि जो कर्नल F है वो H में कंटेंड है। देन तब ये थ्योरम कहता है कि अगर हम F का डायरेक्ट इमेज निकालें जो कि G2 का सब ग्रुप होगा, और फिर उसका इन्वर्स इमेज निकालें, तो ये H के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है कि F इनवर्स ऑफ FH क्या होगा, H के इक्वल होगा। चलिए प्रूविंग करते हैं। अब चूंकि ये दोनों क्या हैं, सेट्स हैं, तो दो सेट को इक्वल कैसे दिखाया जाता है कि पहला दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा पहले का हो जाए। तो एक एलिमेंट हमें यहाँ लेना है, दिखाना है वो यहाँ बिलोंग कर जाएगा, उसके बाद एक यहाँ लेना है, दिखाना है वो यहाँ बिलोंग कर जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए H में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट H बिलोंग्स टू H। अब अगर H में है तो F ऑफ H कहाँ होगा, ये F ऑफ कैपिटल H में होगा, और इसका मतलब क्या है कि H कहाँ होगा, अप्लाइंग F इनवर्स ऑन बोथ साइड, F इनवर्स ऑफ FH में बिलोंग कर जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज जो कैपिटल H है वो सबसेट हो गया F इनवर्स ऑफ FH का। अब इसका रिवर्स प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। अब इधर एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट H बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ FH, ठीक है। नाउ अप्लाइंग F ऑन बोथ साइड्स, तो F ऑफ H कहाँ बिलोंग कर जाएगा, F ऑफ कैपिटल H में, ठीक। अब जो FH है वो FH का मेंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए
स्मॉल के बिलोंग्स टू एच सच दैट कि ये जो एफ एच है वो एफ ऑफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट जो है वो इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, नाउ एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये एफ के इनवर्स इक्वल्स टू E2 मिल जाएगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ बाहर आ जाएगा, HO1 के इनवर्स विल बी इक्वल्स टू E2। तो HO1 के इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो E2 पर जा रहा है, तो कर्नल के डिफिनीशन से ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये कर्नल में बिलोंग कर जाएगा। और जो कर्नल है वो दिया है कि वो H में कंटेंड है, गिवन है। ठीक, तो HO1 के इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, HO1 के इनवर्स भी H में बिलोंग कर जाएगा। अब चूंकि ये जो K है वो H का मेंबर है, K इनवर्स भी H का मेंबर होगा। अगर हम दोनों साइड से K अप्लाई कर दें तो इधर H ही रह जाएगा और इधर H बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, H बिलोंग्स टू H। बात ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, ये जो K है K इनवर्स ये H का ही मेंबर है, तो राइट हैंड साइड से जब हम लोग K अप्लाई करेंगे तो H के जो है कैपिटल H के वो H ही रह जाएगा और यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो H कहाँ लेके चले थे, यहाँ लेके चले थे, कहाँ आ गया, H में आ गया। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो कैपिटल H है वो F इनवर्स F ऑफ H का सबसेट है। तो इन दोनों से, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए। सो फ्रॉम A एंड B, सो फ्रॉम A एंड B हमें क्या मिल जाएगा, H इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ FH। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ स्पेशल एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो ग्रुप है वो हमारा Z+ है, तो हमें पता करना है कि उसके जो सब ग्रुप का नेचर होगा, मीन्स उसका जो सब ग्रुप होगा वो कैसे दिखेंगे। ठीक, नाउ कंसीडर, तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो कंसीडर द ग्रुप Z+। ठीक, ये हम ग्रुप कंसीडर करके चल रहे हैं, इस पर हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक अपने तरफ से सब ग्रुप सबसेट डिफाइन करते हैं और दिखाते हैं कि वो सब ग्रुप हो जाएगा। नाउ फॉर, मान लीजिए कोई m हमारा नेचुरल नंबर है या 0 भी हो सकता है। नाउ डिफाइन, एक हम लोग सेट बनाएंगे MZ। ठीक, और MZ का मतलब क्या होगा कि हर एक इंटीजर में m से मल्टीप्लाई कर देना है। हर एक इंटीजर में क्या करना है, m से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर। एक सेट हमने बना लिया, पॉजिटिव मल्टीपल। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो है MZ, ये भी प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा, मीन्स MZ जो है वो Z का सब ग्रुप हो जाएगा। नाउ टू शो, MZ+ इज सब ग्रुप ऑफ Z+। ये तो वही कंडीशन, वही क्राइटेरिया हमें फॉलो कराना होगा। इसमें 2 एलिमेंट लेना होगा, दिखाना होगा कि AOB इनवर्स इसमें बिलोंग करता है। देखिए, अगर H अगर इन जनरल कोई सबसेट होता और इसे सब ग्रुप दिखाना होता, ठीक, अगर ऑपरेशन O है तो क्या दिखाना होगा कि AOB इनवर्स क्या करेगा, वो H में बिलोंग करेगा। अब जो हमारे पास सबसेट है वो क्या है, MZ है, और जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर हम कोई एलिमेंट लेंगे तो किस टाइप का होगा, समथिंग MR कॉमा MS टाइप का होगा। ठीक, तो MRO MS इनवर्स हमें कहाँ दिखाना होगा, MZ में होगा। अब O की जगह पर क्या होगा, प्लस होगा,
और एम एस का इन्वर्स होगा, और एम एस का इन्वर्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस एस। तो हमें दिखाना होगा एम आर माइनस एम एस क्या कर रहा है, ये एम जेड में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए कोई दो एलिमेंट लेते हैं, चलिए एम ए एम बी कर देते हैं, एम ए कॉमा एम बी बिलोंग्स टू एम जेड। ठीक है, नाउ कंसीडर एम ए माइनस एम बी, माइनस क्यों किया गया इसको आपको यहाँ पर समझाया गया। तो एम ए माइनस एम बी है, एम को कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी। अब जो ए और बी था वो इंटीजर था, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब एम डॉट ए माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एम जेड में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। thus mz इज सब ग्रुप। बात ठीक है। चलिए अब हम लोग ये दिखाएंगे कि जो z+ का सब ग्रुप होगा, सारे सब ग्रुप वो इसी टाइप के होंगे। वो क्या होंगे, इसी टाइप के होंगे। अच्छा, अगर कोई सब ग्रुप mz ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय m, सब ग्रुप जनरेटेड बाय m। ठीक, इसको ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, m के ही मल्टीपल्स को लेकर बनाया गया है, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय m भी कहा जा सकता है। चलिए अब हम लोग दिखाएंगे कि जितने भी z+ के सब ग्रुप होंगे वो इसी ही टाइप के होंगे और अलग टाइप का नहीं होगा। All the subgroups of Zm Z+ are of the form mz। ठीक, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम कोई आर्बिट्रेरी सब ग्रुप कंसीडर कर लेंगे और दिखाएंगे कि वो mz टाइप का ही होगा। चलिए मान लेते हैं H कोई सब ग्रुप है, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ Z+। आर्बिट्रेरी सब ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हो सकता है H में सिर्फ ज़ीरो हो या इसके अलावा भी कुछ और आ रहा हो। तो मान लेते हैं अगर H ट्रिवियल है, मीन्स इसमें सिर्फ ज़ीरो है, देन क्लियरली H is of the form mz where m is 0। बात ठीक है, तब कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ा, अपने आप हो गया। तो जो बढ़िया केस होगा वो ये होगा कि H जब सिर्फ ट्रिवियल ना हो, उसमें कुछ और भी एलिमेंट आ रहा हो। नाउ लेट H इज नॉट इक्वल टू ट्रिवियली 0। ठीक, मीन्स इसमें कोई और इंटीजर भी आ रहा है। नाउ लेट मान लेते हैं वो R है जो कि 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए R जो है, जो कि H जो है वो सब ग्रुप है Z का, तो H के जो मेंबर्स हैं वो कुछ इंटीजर्स ही हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर जो r है वो h का हमने मेंबर ले लिया, मीन्स r कोई इंटीजर है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 या तो जो r होगा 0 नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, या तो r हमारा नेचुरल नंबर होगा या -r नेचुरल नंबर होगा। बात ठीक है। अगर पॉजिटिव है ये तो यही नेचुरल नंबर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो -r नेचुरल नंबर हो जाएगा। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, सो H इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा किसका, नेचुरल नंबर का। H का भी होगा लेकिन हमें यूज इसका करना है, इसीलिए N का हमने लिखा। बात ठीक है। अब एक सेट हमने बना लिया जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी क्लास 1 में ही कर ली थी, जिसका नाम है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक लीस्ट एलिमेंट मिलेगा, मीन्स एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि उससे छोटा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन। ठीक, तो सेम मान लेते हैं कि जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है, M है, वो क्या है, M है। तो अब हम लोग क्लेम करेंगे कि ये जो M है यही हमारे काम का है, यही क्या करेगा, H को जनरेट कर देगा। ये जो लिस्ट एलिमेंट हमें वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी से मिला है यही क्या करेगा, H को जनरेट करेगा। अब H भी एक सबसेट है, MZ भी एक सबसेट है, तो इन्हें इक्वल दिखाना है तो एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट। तो एक तरफ से तो बहुत छोटा सा है, सिंस ये जो M है वो H में बिलोंग कर रहा है, ठीक, यहाँ का मेंबर है तो H का भी मेंबर होगा, और H क्या है, सब ग्रुप है, एंड H इज सब ग्रुप, ये मान के चला जा रहा है। तो सब ग्रुप में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होगा, M का हर एक मल्टीपल, M का हर एक इंटीजर मल्टीपल भी कहाँ होगा, H में होगा, और इसका मतलब क्या है, पूरे का पूरा MZ H का सबसेट हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए। अब इसका रिवर्स हमें दिखाना है, इधर से तो छोटा सा था, रिवर्स में क्या करेंगे, कोई एलिमेंट हम H का लेंगे और दिखाएंगे कि वो MR टाइप का होगा, मीन्स वो MZ का मेंबर हो जाएगा। चलिए, नाउ कंसीडर या लेट, यहाँ ले लीजिए कोई लेट A बिलोंग्स टू H। अब हमें दिखाना होगा कि जो A है ये MR टाइप का होगा, मीन्स ये MZ का मेंबर हो जाएगा। नाउ सिंस ये A भी हमारा H में है और M तो ऑलरेडी H में हम लोग लेके चले हैं, अब A भी कोई इंटीजर होगा और M भी कोई इंटीजर है, तो क्या होगा, इस पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम लगा सकते हैं, मीन्स M से हम A में डिवाइड कर सकते हैं। सो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, और जब डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। सो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, A = MQ + R, ठीक, जहाँ पर ये जो QR होंगे ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और जो R है वो उसकी पोजीशन क्या होती है, 0 या 0 से बड़ा, या जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे छोटा।
ये रिमाइंडर की पोजीशन होती है। अब अगर क्या करें कि हम अगर r को 0 दिखा दें, r को 0 दिखा दें तो a बराबर mq हो जाएगा जो कि mz का मेंबर हो जाएगा। चलिए अगर ऐसा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो r है वो a माइनस mq है, a माइनस mq है। अब ध्यान दीजिए कि जो a है वो h में है, a हमारा h में है और m हमारा h में है, तो m का हर एक मल्टीपल भी h में होगा, तो ये भी h में बिलोंग कर रहा है और ये भी h में बिलोंग कर रहा है, और h हमारा सब ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंस भी h में बिलोंग करेगा, तो ये ओवरऑल कहाँ बिलोंग कर रहा है, h में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो r है हमारा वो भी h में बिलोंग कर रहा है, ठीक। और ध्यान दीजिए कि जो m है ये h का सबसे छोटा एलिमेंट है, मीन्स h में इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो m है वो h में है और r है वो m से छोटा है और वो h में बिलोंग कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तभी बिलोंग करेगा जब r क्या हो, 0 हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बात ठीक है। तो क्या हो गया, r 0 हो गया और इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है वो mq टाइप का हो गया और ये mz में बिलोंग करेगा। तो a हम लोग h में लेके चले थे और कहाँ दिखा दिया कि ये mz में आ गया, तो h क्या हो गया, सबसेट हो गया mz का। इसे 2 मान लीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू mz हो जाएगा। और यहाँ से ये बात भी आपको क्लियर है, मतलब ये बात तो होगी कि जितने भी सब ग्रुप होंगे वो mz टाइप के होंगे और ये रिपीट भी नहीं करेंगे। मीन्स अगर m और n दो अलग अलग हम इंटीजर्स चूज करते हैं तो mz और nz दोनों डिस्टिंक्ट बनेंगे, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। आप आसानी से छोटा सा है दिखा सकते हैं। मीन्स आप मान लीजिए कि m और n दो इंटीजर्स हैं कि mz इक्वल्स टू nz है, इस टाइप का है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं कि m इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने दिखा दिया जो हमें दिखाना था कि z प्लस के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, mz टाइप के होंगे। ये आपकी बहुत काम का होगा क्योंकि हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आइडियल पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि z प्लस डॉट अगर रिंग है तो उसके जो आइडियल्स होते हैं वो भी mz टाइप के होते हैं, और ऐसा रिंग जिनके सारे आइडियल mz टाइप के हों उन्हें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहा जाता है। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में किसी भी दो एलिमेंट का GCD एग्जिस्ट करता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी दो एलिमेंट का GCD आप हमेशा निकाल सकते हैं, बट जब आगे आप पढ़ेंगे तो ऐसा होता नहीं है। कुछ हमको एरियाज ऐसे भी मिलेंगे, कुछ रिंग्स इंटीग्रल डोमेन्स ऐसे भी मिलेंगे जिनमें GCD एग्जिस्ट नहीं करती है, और जिनमें GCD एग्जिस्ट करती है उसका नाम होता है यूक्लिडियन डोमेन, ठीक। तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अभी तो आपको यही मान के चलना है कि किसी भी दो एलिमेंट की GCD एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या दिखा दिया, Z प्लस का जो सब ग्रुप है वो mz टाइप का होगा। अब ऐसे ही हम लोग अगला एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे Zm प्लस। एग्जाम्पल सेकंड होगा ये, कंसीडर द ग्रुप Zm प्लस, ठीक। क्या दिखाना है, अब हमें देखना है कि इसका जो सब ग्रुप होगा उनका नेचर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए H इसका कोई सब ग्रुप है, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ Zm। तो इसका हम लोग नेचर डिटरमाइन करेंगे कि क्या होगा। अच्छा, अगर H ट्रिवियली 0 है तो कोई एनालिसिस नहीं हो पाएगी,
तो ऐसा मान के हम लोग चलेंगे कि h जो है वो नॉन ट्रिवियल है, इसमें मीन्स कुछ है। ठीक, तो अगर कुछ है तो क्या होगा, इसमें कोई ना कोई r बिलोंग करेगा। बात सही है, कोई ना कोई r जो नॉन जीरो होगा वो बिलोंग करेगा। नॉट इक्वल टू 0 बार। अब इस r की मदद से, इस r को देखते हुए हम लोग एक सेट बनाएंगे। नाउ कंसीडर सेट, चूंकि हमें वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो एक सेट बनाएंगे जो कि सबसेट होगा नेचुरल नंबर का। मान लेते हैं जो ये सेट है A है, इसमें वो सारे इंटीजर्स बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं जो कि क्या हो, जिनका जो r बार है वो कहाँ बिलोंग करे, वो h में बिलोंग करे। ठीक, तो क्लियरली ये नॉन एम्प्टी होगा, सही है, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही कि इसका बार जो है वो h में बिलोंग करेगा। तो ये नॉन एम्प्टी हो गया और सबसेट हो गया किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके पास भी एक लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी there exists a least element of A. Least element, there exists a least element of कैपिटल A। मान लीजिए वो से T है, कुछ भी आप ले सकते हैं, T ले लिया। ठीक, तो अब हम लोग दिखाएंगे कि जो इसका सब ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो T के मल्टीपल है। वो क्या है, T के मल्टीपल है। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। जो लिस्ट एलिमेंट है वो हमारा T है, आप ये याद रखिए। ना अब ये जो T मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे दिखाएंगे कि ये M को डिवाइड करेगा। ना फर्स्ट वी विल शो, फर्स्ट वी शैल शो दैट T डिवाइड्स M। ठीक, T डिवाइड्स M। तो मान लीजिए कि भाई T भी क्या है, नेचुरल नंबर है, M भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों में डिवाइड किया जा सकता है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, मान लीजिए T से हमने M में डिवाइड किया और हमें कुछ रिमाइंडर मिल गया, तो जो M है वो क्या हो गया, TQ प्लस R हो गया। अब जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा और T से छोटा होगा। बात सही है। तो फिर से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने किया था, यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, M माइनस TQ। ठीक है, तो R बार क्या हो जाएगा, R बार विल बी M बार माइनस TQ बार। अलग अलग कर लेते हैं। नाउ इन ZM M बार की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 बार हो जाएगा, मीन्स माइनस T बार इंटू Q बार। ठीक, तो अब देखिए Q इंटू T बार, तो अब जो R है, R वो क्या हो गया, माइनस TQ बार के हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जब R बार है, ये Q कहाँ, T कहाँ का मेंबर है, T हमारे ZM का मेंबर है। सही है, क्योंकि T क्या था, T लीस्ट एलिमेंट था A का। ठीक, इसका सबसे छोटा एलिमेंट था। अब इसके एलिमेंट होने के नाते T बार कहाँ आ जाएगा, A में आ जाएगा।
तो अब टी हमारे सब ग्रुप का मेंबर है, तो इसका सारा मल्टीपल इसी में होगा। इसका मतलब जो आर है वो भी कहाँ आ जाएगा, वो भी कहाँ आ जाएगा, वो भी एच में आ जाएगा, वो भी एच में आ जाएगा। बट ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा किस बात का, ये इस बात का कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि आर जो है वो टी से छोटा है, फिर भी उसका बार एच में बिलोंग कर रहा है, जबकि हमने क्या मान रखा है, जो टी है वो लीस्ट एलिमेंट है कि टी बार एच में बिलोंग करे, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। सो अब ये आर बार एच में कब होगा, जब ये क्या हो जाए, 0 बार के इक्वल हो जाए। बात ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो m है वो टी क्यू टाइप का हो गया। m क्या हो गया, टी क्यू टाइप का हो गया। इसे हम r बराबर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो m t का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो t है वो m को डिवाइड कर रहा है, t डिवाइड्स m। ये बात हमारी प्रूफ है। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। ये टी हमारे बहुत काम का है, इसी से सारा एनालिसिस हमें करना है। नाउ अब जो टी है वो m को डिवाइड कर रहा है, सिंस t डिवाइड्स m, और m हमारा किस टाइप का है, टी क्यू टाइप का है या क्यू टी टाइप का, जो भी कह लीजिए। अब देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है, हम लोग क्लेम करेंगे और उसके बाद इस क्लेम को हम लोग प्रूव भी करेंगे कि जो h होगा वो 0 टी बार, 2 टी बार, 3 टी बार, ऐसे ऐसे करके q माइनस 1 टी बार तक का मल्टीपल होगा, ठीक। ये q यही है, q माइनस 1, ये हमें क्लेम है हमारा और हम इसे प्रूव करेंगे। मीन्स इसको उसका सबसेट और उसको इसका सबसेट। तो चलिए h में कोई एलिमेंट पहले हम लोग ले लेते हैं, या सिंस जो t है वो h का मेंबर है और सबसे छोटा मेंबर है, और h क्या है वो सब ग्रुप है, तो t का हर एक मल्टीपल भी कहाँ होगा, h में होगा, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीपल का मतलब ये है कि t को हम कितने भी टाइम ऐड करें, जैसे t प्लस टी 2t हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 4t हो जाएगा, तो वो सारे h में बिलोंग करेंगे ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, दिस विल इंप्लाई q इंटू टी बिलोंग्स टू h फॉर ऑल q बिलोंग्स टू z। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा सेट है, ये भी h का मेंबर हो जाएगा। q माइनस 1 टी बार इट इज सबसेट ऑफ h, क्योंकि बारी बारी से, क्योंकि अलग अलग वैल्यू के लिए सारे आ जाएंगे, तो सबका यूनियन भी h में आ जाएगा। तो एक तरफ से तो हो गया। नाउ कन्वर्सली, अब इधर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए वो एलिमेंट a है। नाउ लेट a बिलोंग्स टू h। अच्छा, ये इसका सबसेट हो गया। अब उसको इसका दिखाना है, तो h में हम कोई एलिमेंट लेते हैं और दिखाते हैं कि वो इन्हीं टाइप का होगा, ठीक, वो t का मल्टीपल होगा। तो चलिए, नाउ a बार h में है और t बार h में है, ठीक है। तो t से हम a में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a विल बी समथिंग ऑफ द फॉर्म t, चलिए l ले लीजिए, प्लस r का हमने यूज़ किया है, चलिए किया भी होगा तो इसको इधर से इंडिविजुअल समझिएगा, और जो r होगा उसका जो वेरिएशन होगा 0 टू t से कम होगा।
यही तो होगा। अब अगर हम r को 0 दिखा दें, r को अगर हम लोग 0 दिखा ले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, a हमारा t का मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पर l पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है कि l यहाँ से यहाँ होगा, l कहीं से भी हो, वो चीज़ें अपने आप रिपीट करने लगेंगी। एक डिजिट के बाद, एक एलिमेंट के बाद जब उससे आगे जाएगा तो घूमकर उसी में आने लगेगा। तो बहुत प्रिसाइसली उसकी लिमिट पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस हमें दिखा देना है कि वो t का मल्टीपल हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर r 0 नहीं है, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो r होगा वो a माइनस एल टी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो r बार है वो a बार माइनस एल टी बार टाइप का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कंट्राडिक्शन आता है, जो l है, जो t है वो लीस्ट एलिमेंट है h का। ठीक, अब a हमारा कहाँ है, वो भी h में है और t भी h में है, तो इनका डिफरेंस भी h में होगा। और r क्या है, वो t से छोटा है और t से छोटा एलिमेंट h में बिलोंग कर गया। अगर r 0 नहीं है तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। सो r मस्ट बी 0, r मस्ट बी 0। तो यहाँ से क्या आ गया, जो a है वो क्या आ गया, एल टी टाइप का आ गया, एल टी टाइप का आ गया, मीन्स जो a बार है वो एल टी बार टाइप का आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये a बार है वो 0 बार, t बार एंड सो ऑन q माइनस 1 t बार का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स भी इसका ट्रू हो गया, इसको हमने इसका सबसेट दिखा दिया और वहाँ से क्या हो गया, h इसका सबसेट हो गया। तो इसका मतलब h किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और प्रूव हुई, आप लोग अगर ध्यान दें कि जो t था वो जो ZM ग्रुप दिया है m को डिवाइड कर रहा है, और उस t से हमने एक सब ग्रुप बना लिया। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव हो जाती है, इन द ग्रुप ZM करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ m देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ZM। तो इस बात को हम लोग स्टेट कर देते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका यही पूरा एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा, वही दिखाया गया है। नाउ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन उसका पहले हो ही गया। इन द ग्रुप ZM प्लस so that corresponding to each positive divisor of m there exists a subgroup of ZM। देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ZM। ठीक, आपको यही जो प्रीवियस पूरा एग्जांपल किया गया ZM प्लस के सब ग्रुप का नेचर जानने के लिए, यही सारी बातें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब ये क्या करेगा, काउंटिंग में मदद करेगा। M के जितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उतने ही सब ग्रुप मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर m बहुत बड़ा हुआ, मान लीजिए 1000 हो गया या कुछ भी 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो उसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं ये निकालना थोड़ा कठिन काम है। तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, उसको भी आसान करेंगे। चलिए पहले एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद ये पॉजिटिव डिवाइज़र निकालना हम लोग सीखेंगे कि किसी दिए गए नेचुरल नंबर के कितने पॉजिटिव डिवाइज़र हो सकते हैं। ना एग्जांपल,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दे, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ, एक ही देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी कर लेंगे। मान लीजिए Z8 दे दिया, ठीक, Z8 प्लस, इसके सारे सब ग्रुप्स हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले पता करना होगा कितने होंगे। तो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, क्लियरली टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8, और जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे सब के करस्पॉन्डिंग एक एक सब ग्रुप हमें मिलेगा। तो कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे 8 के, नाउ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8 आर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इनके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 सब ग्रुप्स हमें मिलेंगे, ठीक। ये क्या है, ये टी की वैल्यूज़ हैं, डिवाइजर्स ही टी क्या होते हैं, टी होते हैं। अब इन्हीं का जो मल्टीपल होगा उन्हीं का सेट लेके हमारा सब ग्रुप बनेगा। तो जो H1 हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा, इससे जनरेटेड, ठीक। तो 1 से हमें क्या करना है, 1 का मल्टीपल लेना है, 0 1 2, जहाँ तक ये डिस्टिंक्ट चलता चले, जब रिपीट होने लगे तो वहीं पर रोक देंगे। 4 5 6 7 और 8 बार पे आके 0 हो जाएगा, मीन्स फिर से इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप बना वो H1 हो गया। चलिए ऐसे ही 2 के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। तो 0 2 का मल्टीपल, अगला 4, फिर 6, फिर 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा। ऐसे ही H3 बनाइए, 4 का मल्टीपल 0 4 और 8 आएगा तो 0 हो जाएगा, और जो चौथा बनेगा 8 से, मीन्स वो सिर्फ 0 बार आ जाएगा। तो ये 4 सब ग्रुप्स हमें मिल गए। ऐसे ही आप Z12 Z20 कोई भी Z ले लीजिए, काम हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, सब ग्रुप्स निकालना तो हमें आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आसानी से निकालना सीखेंगे। और इसके लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, मे भी हमने पहले किया होगा, याद नहीं है, लेकिन फिर से कर लेते हैं, दोबारा करने में कोई गुनाह नहीं है। चलिए, और इसे हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन, क्योंकि इसी को निकालने में वो मदद करेगा। पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन। एक हम लोग मैप डिफाइन करेंगे, टाउ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई, कि ये क्या करेगा, अगर कोई n इस पर अप्लाई होता है तो ये देगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। लेकिन अभी इसका हमें रूल तो पता नहीं चला, ये तो बस हमने वर्डिंग में लिख दिया। अब इसके लिए रूल निकालते हैं। अब रूल कैसे, देखो, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर के लिए हमें इस मैप का रूल बनाना है। तो आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर होता है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। तो अगर हम प्राइम के पावर टाइप के एलिमेंट के लिए रूल बना लें तो हम आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर के लिए इसका रूल बना सकते हैं। नाउ अब इस बात को हम लोग बाद में प्रूव करेंगे कि जो टाउ है ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, मीन्स टाउ ऑफ m इंटू n क्या हो जाता है, टाउ m इंटू टाउ n। अगर क्या हो, m और n का GCD 1 हो, ठीक।
अब जो भी मैप हो, कोई भी मैप हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कहा जाता है। तो इस पर अभी हमें नहीं जाना है, 5th यूनिट में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। तो हम निकालते हैं टाउ ऑफ पी एन, टाउ ऑफ पी की पावर मान लीजिए अल्फा है, ठीक, जहां पर जो पी है वो कोई प्राइम है। अब देखिए जैसे पी क्यूब है मान लीजिए हमारे पास, हमें पता करना है इसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। तो सबसे पहले तो पी आएगा और पी क्यूब आएगा, ये दोनों हमेशा इसको डिवाइड करेंगे। और कौन कौन सा आएगा, पी आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो पी क्यूब के कितने पॉजिटिव डिवाइजर मिले, 4। ऐसे ही पी की पावर 4 होता तो 5 मिलते, और इन जनरल पी की पावर अल्फा है तो हमें कितने मिलेंगे, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1। सो अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा है हमारे पास P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन PR अल्फा R, ठीक है, ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम है तो सबका GCD 1 होगा, किसी भी दो को उठा लेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसका यूज़ हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो टाउ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टाउ P1 अल्फा, टाउ P2 अल्फा 2, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, टाउ PR अल्फा R हो जाएगा। और इन सब के वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, अल्फा 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, अल्फा R प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम किसी भी कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर दिया हो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए n की वैल्यू है वो 1000 है, ठीक, हमें क्या पता करना है कि 1000 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले 2 आएगा, 500 बचेगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा। तो कितना हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं, 500 हो गया, 250 हो गया, 125 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 8 इंटू 125, 1000 आ जाएगा। मीन्स ये 5 क्यूब, ठीक। तो अब टाउ एन क्या हो जाएगा, टाउ एन का नीचे वाली प्राइम से कोई मतलब नहीं होता, प्राइम की पावर से मतलब होता है। तो अल्फा 1 प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1, एंड यहाँ से 3 प्लस 1, तो 4 इंटू 4 60, यही तो होगा, ठीक है। तो कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएंगे 1000 के, 16 पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, Z1000 के कितने सब ग्रुप मिलेंगे प्लस के रिस्पेक्ट में, कैलकुलेशन अगर सही किया गया है तो 16 सब ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। n की वैल्यू कुछ और भी आप लेके देख लीजिए। चलिए n की वैल्यू क्या ले लें, चलिए 2000 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2000 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, फिर 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 4 5 क्यूब। वैसे ही बताइए 1000 था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 आ जाता। तो इसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएंगे, 5 गुणे 4 मीन्स 20, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ZM के कितने सब ग्रुप्स बनेंगे, टाउ एम सब ग्रुप बनेंगे, जहाँ पर टाउ एम क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ M, ठीक। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस करते हैं, आप लोग इतना समझिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।